हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज v1 एंड एट द पॉइंट हाफ द मैक्सिमम हाइट इज v2। इफ v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/5 देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। ये वाला पॉइंट हो गया यहां से मैक्सिमम और ये वाली हाइट हो गई यहां से h। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर अपने को पता है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, लेकिन x कंपोनेंट है पूरी प्रोजेक्टाइल की जर्नी के अंदर u cos ऑफ थीटा है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मीन्स ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा? u cos थीटा। यहां से इसको वेलोसिटी कितनी दी है अपन ने? u कितने एंगल पर दी है? थीटा पर। इसका मीन्स मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर केवल एक ही कंपोनेंट रहता है u cos थीटा, ठीक है। और अपने को वेलोसिटी कितनी गिवन है? v1। इसका मीन्स मैं ये लिख सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट से हाफ हाइट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? v2। तो ये यहां पर मान लेता हूं मैं मैक्सिमम हाइट है उसकी हाफ हाइट यहां पर मान लेता हूं मैं, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है? v2। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अपने को नहीं पता, इसको कितना मान लेता हूं मैं? vy। इसको कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं मैं। ये तो हो गया v2, ये u cos ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट अपने को नहीं पता, क्या मान लेता हूं यहां से? vy। तो थर्ड इक्वेशन का मैं यूज कर सकता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। सारे के सारे किधर कंपोनेंट लूं? y डायरेक्शन के अंदर। तो ये vy का स्क्वायर कितना होगा? तो uy, ठीक है। इनिशियल इस u का इधर कंपोनेंट u cos थीटा होगा और इधर कितना होगा? u sin थीटा। यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि इनिशियल y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? u sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो माइनस का g 2g और एच वाई यानी कि हाइट, तो हाइट कितनी है अपने पास में? h/2। ये इससे कैंसिल आउट। तो vy का स्क्वायर क्या निकल के आया अपने पास में? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के g, और ये क्या बच रहा है यहाँ पे? h। और h की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इससे कैंसिल आउट। तो vy का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहां से देख सकते हैं u cos थीटा, ये तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये y में। तो रिजल्टेंट कितना होगा? v2 इक्वल टू कितना होगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और vx कितना है अपने पास में? u cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस vy स्क्वायर अपन ने निकाल लिया, कितना आया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब v1 और v2 इन दोनों का रेशियो अपने को कितना गिवन है? √2/5। तो मैं ये लिख सकता हूं v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना है? √2/5। तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, तो ये क्या निकल के आएगा? 2/5। अब अपने पास v1 कितना है? u cos थीटा। तो उसका स्क्वायर कितना होगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन v2 स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो कितना निकल के आएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में? 2/5। ये u स्क्वायर सबके अंदर से कैंसिल आउट, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये निकल के आएगा 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो ये निकल के आया 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया अपने पास में? 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको नीचे ले आता हूं तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 3। तो tan थीटा कितना निकल के आया अपने पास में? √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास में? 60 डिग्री।